बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक और हिंदू पर हमला किया गया। सिलेट में टीचर का घर जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने इस शिक्षक का घर फूंक दिया। दरअसल शिक्षक वीरेंद्र कुमार का घर जला दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिलहट से तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक शिक्षक का घर कट्टरपंथियों ने फूंक दिया। इससे पहले भी 6 से ज्यादा हिंदुओं को मारा जा चुका है। बांग्लादेश में माफ कीजिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और यूनुस के बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ता जा रहा है। हिंदू धर्म की व्याख्या कई तरह से की जाती रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने इसकी नई परिभाषा दी है। बीएल संतोष ने कहा कि जिस रूप में हिंदू धर्म है आज, वैसा हमेशा नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नए बने स्कूल के उद्घाटन और मकर संक्रांति पर आयोजित समरसता भोज कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक अहम टिप्पणी की। बीएल संतोष ने कहा कि ये मानना सही नहीं है कि हिंदू धर्म हमेशा से उसी स्वरूप में मौजूद रहा है, बल्कि ये समय, समाज और परिस्थितियों के मुताबिक विकसित हुआ है। उनके इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और संभल के नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के महंत बाल योगी दीनानाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर बड़ा हमला बोला। महंत बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया था। उनका दावा है कि यदि 24 नवंबर 2024 को मौके पर प्रशासनिक अधिकारी अनुज चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई और राजेंद्र पेंसिया सहित पूरी टीम मौजूद न होती, तो हालात 1978 से भी ज्यादा भयावह हो सकते थे। महंत ने जांच के दौरान पाकिस्तानी कारतूस मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? अखिलेश यादव हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े नजर आते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल छंटे। पाकिस्तान में ईरानी दूतावास का दावा, बोले ट्रंप नहीं करेंगे हमला। ईरान ने संयम बरतने की अपील मान ली है। सूत्रों का दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्याएं बंद होने से ट्रंप ने टाल दिया फैसला। ईरान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सस्पेंस। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का दावा, अगले आदेश तक सरकार ने टाला ऑपरेशन। सरकार की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं। ईडी से विवाद में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। रेड में रुकावट डालने पर ममता सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एजेंसी के काम में रुकावट न डाले ममता सरकार। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के लिए सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। बीएमसी समेत 29 निगमों के लिए हुआ था मतदान। बीएमसी के नतीजों पर देश भर की नजर। पहली बार साथ लड़ रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स। शाम 4 बजे तक तमाम नतीजे आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी मोहम्मद अफान एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। हिंदू युवती का बनाया था अश्लील वीडियो। गुस्साए लोगों ने तोड़ी आरोपी की कार। कई घंटे तक हाईवे रहा जाम। लॉरेंस के दुश्मन रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स पर पुलिस का शिकंजा। करनाल पुलिस ने हथियारों के साथ 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे चारों। अमेरिका में भी 2 हत्याओं में शामिल हैं ये शूटर्स। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में छोटी सी लापरवाही पड़ी भारी। घरों से सुलगते हुए कोयले से लग गई आग। 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। रात में हवा चलने से तेजी से भड़क गई आग। गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट, कई मकान चपेट में आए। उत्तराखंड की नंदा देवी और चमोली में भीषण आग का तांडव। नंदा देवी के नेशनल पार्क में लगी आग बुझाने के लिए उतरेगी वायुसेना। चमोली के तपोवन में लगी आग बाजार तक पहुंची। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। अमृतसर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। 2 लग्जरी कारों में सवार थे तस्कर। 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। फ्रांस में सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। पेरिस में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान। संसद के बाहर फेंका कई टन आलू। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं किसान।